महाराष्ट्र के श्रीमुख से सुना ये बड़ा ही अनोखा प्रसंग। एक बार एक बकरी चराने वाला बकरियों को चराने लेकर आया तो उनमें से एक बकरी को होश नहीं रहा और वो मंडली से अलग हो गई। जो ही शाम आई, बकरी चराने वाला सारी मंडली को ले गया और वो बेचारी बकरी अकेली रह गई। अब जब होश आया तो देखा घनघोर जंगल और मैं अकेली। मुझ जैसे निर्बल की सहायता कौन करेगा? मुझे कौन बचाएगा? यहाँ तो मुझे कोई पशु ही खा जाएगा। तो देखा पीछे से भेड़िया चलते हुए आया और भेड़िया खुर्राया और अटैक करने की पूरी पोजीशन में। उसने बोला, ए सावधान। बकरी को बल कहां से आया? बकरी ने देखा कि आसपास उसे एक पंजा दिखा, तो उसको बकरी को नहीं पता था कि ये पंजा शेर का है। और उसने कहा, ये जिसका भी पंजा है ये खूब बलशाली है। तो उसने बोला, देख रहे हो पंजा? भेड़िए को बोला, देख रहे हो पंजा? ये हमें यहाँ रख गए हैं, हमसे पंगा लिया, मतलब इनसे पंगा लिया। भेड़िए ने देखा ये शेर का पंजा, दुम दबा के भाग गया। तो बकरी को विश्वास हो गया कि इस पंजे में कुछ ना कुछ जादू तो है। मतलब पता नहीं था उसको कि शेर का है, पर इस पंजे में कुछ ना कुछ जादू है। तो जो भी पशु आता उसको बोलती, सावधान, ये देख रहे हो पंजा? ये हमें बिठा गए हैं यहाँ, हमसे पंगा मत लेना। तो सारे भाग जाते थे कि शेर से, अब शेर से कौन लड़ाई मोल ले। तो यूं ही देखा तो शेर आ गया और बकरी की तरफ देखा। बकरी ने बोला, ये पंजा, ये हमें रख गए हैं यहाँ पे। बकरी डरी हुई थी बहुत। तो शेर ने देखा, ये मेरा पंजा। बोले, जा तू निर्भय हो जा, तू मेरे पंजे के बल तक अभी तक बचती आई, तेरा कोई जंगल में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये है शरणागति। बकरी पंजे के शरणागत हो गई, पंजे के बल पे उसको जीवन दान मिल गया। तो हम देखो ना, हम भी तो उस बलशाली के शरणागत अगर हो जाए हम, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम ठाकुर जी के शरणागत हो जाए ना, तो ठाकुर जी शेर बनकर बैठ जाते हैं आगे कि मेरे भक्त का कोई अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये मेरी शरण में है। अब ये खुद नहीं लड़ रहा, इसके हिस्से की लड़ाई मैं अब लड़ रहा हूं, क्योंकि ये शरण में हो गया है। तो भगवान की शरण में हो जाओ और मस्त रहो और नाम जप करते रहो। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।